इंडियन एक्सपोर्ट पे 50% टैरिफ लगने के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशंस में डाउन टर्न आ गया है और इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी फॉल अपार्ट हो जाए, कोलैप्स कर जाए। दूसरी तरफ चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने इंडिया का दौरा किया। अपने इस विजिट के दौरान वांग यी ने कहा, इंडिया एंड चाइना शुड व्यू ईच अदर एज पार्टनर्स रादर देन एडवर्सरीज और थ्रेट्स। जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया एंड चाइना आर सीकिंग टू मूव अहेड फ्रॉम ए डिफिकल्ट पीरियड इन अवर टाइज। चाइना एंड इंडिया ऑलरेडी ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। इंडिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड $128 बिलियन है, which makes China India's second largest trading partner. दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और यूएस और इंडिया का ट्रेड $135 बिलियन है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में बताएंगे जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान है और इन्हीं इश्यूज की वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट या ब्रेक थ्रू होना बहुत मुश्किल है। तो पहला जो डिस्प्यूट है वो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। चाइना का ये क्लेम है कि इंडिया की स्टेट, इंडिया का सूबा अरुणाचल प्रदेश चाइना के तिब्बत ऑटोनमस रीजन का एक पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका तिब्बत के साथ एक लॉन्ग बॉर्डर है जो कि 1100 किलोमीटर लॉन्ग है। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको मैक माहोन लाइन कहा जाता है और ये जब इंडिया में ब्रिटिश का हुकूमत थी, ब्रिटिश इंडिया था, उस वक्त भी चाइना और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान ये एक डिस्प्यूटेड एरिया था। इसकी बैकग्राउंड ऐसी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब वो इंडिया में थी, उन्होंने उस वक्त की तिब्बत की गवर्नमेंट के साथ मिलके मैक माहोन लाइन को कार्व आउट किया, जिसने तिब्बत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा तिब्बत के पास रहा और एक हिस्सा ब्रिटिश इंडिया में आ गया, लेकिन चाइना ने इस डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि 1959 में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चौवन लाई ने एक लेटर लिखा अपने इंडियन काउंटर पार्ट जवाहरलाल नेहरू को, जिसमें उन्होंने कहा, द सो कॉल्ड मैक माहोन लाइन was a product of the British policy of aggression against the Tibet region of China and has never been recognized by any Chinese central government and is therefore decidedly illegal। तो चाइना का अभी तक यही पॉलिसी है कि ये मैक माहोन लाइन जो है ये इलीगल है और हम इसको नहीं मानते, और अरुणाचल प्रदेश चाइना का और तिब्बत क्योंकि चाइना का पार्ट है उसका हिस्सा है। 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान जंग हो गई और उस जंग के दौरान चाइनीज ट्रूप ने जो ये बॉर्डर लाइन थी, मैक माहोन लाइन थी, इसको क्रॉस किया, लेकिन जंग के बाद चाइना ने अपने ट्रूप्स को उस लाइन से विड्रॉ कर लिया। यू आर वाचिंग CSS प्रिपरेशंस। दूसरा जो इशू है चाइना और इंडिया के दरमियान वो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो ये वो रीजन है विच कवर्स इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, टू ऑफ द लार्जेस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड। इस रीजन को एशिया पैसिफिक रीजन भी कहा जाता है। इस रीजन में, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है, इसमें बहुत से कंट्री लोकेटेड है। पर्टिकुलरली हम मेंशन करेंगे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। अब ये जो टर्म है इंडो पैसिफिक, दैट वाज कॉइन्ड बाय यूएसए एंड इट्स एलाइज इन द रीजन टू रिस्पॉन्ड टू द राइज ऑफ चाइना। और एशिया पैसिफिक रीजन हो या इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अमेरिका की बहुत ज़्यादा इसकी मिलिट्री बेसिस है, जैसे जापान में, साउथ कोरिया में, फिलीपींस में, तो बहुत से कंट्रीज़ में, और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की, अमेरिका की बहुत सी मिलिट्री बेसिस है। अगर आप इसको दोनों दूसरी तरफ से देखें तो ये चाइना जो है वो एक दरमियान में है और उसके चारों तरफ या तो अमेरिकन एलाइज हैं
या अमेरिका की मिलिट्री बेसिस हैं। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक रीजन ये है कि दुनिया की 7 बड़ी जो आर्म फोर्सेस हैं वो इस रीजन के कंट्रीज में आती हैं, और दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमीज का ताल्लुक भी इस रीजन से है। और दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा पोटेंशियली एक्सप्लोसिव इश्यूज, जिसमें ताइवान इशू और कोरियन इशू आते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में वाक़या है। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए ने एक स्ट्रेटजी अनाउंस की थी, इसको कहते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसका मकसद अपेरेंटली ये था टू प्रमोट ए फ्री, ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक एंड एड्रेस इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। और 2022 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी वाज आल्सो कंक्लूडेड। इसके मेंबर्स बहुत हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्टिकुलरली इसमें यूएसए, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या अलायंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, यूएस स्पॉन्सर, उसको कहते हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड। इसके मेंबर्स हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान है। और इट इज़ एन इनफॉर्मल अलायंस ऑफ सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी। और बेसिकली इसका इशू ये है कि इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको टैकल किया जाए। अब चाइना का ये व्यू है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका की और क्वाड, उनका मकसद ये है कि चाइना को एनसर्कल किया जाए, क्योंकि चाइना के चारों तरफ, जैसे आपको बताया, अमेरिका के एलाइज हैं या अमेरिका की मिलिट्री बेसिस हैं। और चाइना इस बात को भी जानता है कि इस स्ट्रेटजी को कामयाब करने में इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया बड़ा कंट्री है, एक मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर कंट्री है, और साथ साथ चाइना का नेबर भी है। थर्ड इशू है इंडिया और चाइना के दरमियान, वो है लीडरशिप राइवलरी। चाइना एंड इंडिया हैव द 2 लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड। And China and India are also 2 largest developing or emerging economy. China और इंडिया दोनों अभी तक डेवलप इकोनॉमीज नहीं बने, दोनों डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, and they are the 2 largest developing economies. And they are also the most populated countries in the world. हिस्ट्री और कल्चर का भी देखा जाए तो दोनों कंट्रीज की लॉन्ग हिस्ट्री है, रिच कल्चर है, जो कई हजार साल पहले तक जाता है। यही वजह है कि चाइना और इंडिया दोनों ये चाहते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को लीड करें, दे शुड बिकम द लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग और इमर्जिंग वर्ल्ड। अब इंडिया इस रोल को अचीव करने में, लीडरशिप रोल को अचीव करने में, इंडिया की अब तक अमेरिका ने फुल इंडिया की ब्रेकिंग की है। उसकी वजह यह है कि इंडिया कभी, यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि चाइना डेवलपिंग कंट्रीज को लीड करे, क्योंकि चाइना इज़ द ओनली थ्रेट टू यूएस हेजीमनी। तो लिहाजा वो चाइना का इतना बड़ा रोल अमेरिका नहीं देखना चाहता। तो अगर ये चाइना रोल नहीं करेगा तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया जो है दैट विल बी द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। यही वजह है कि यूएस एंड वेस्टर्न, उसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया। उन्होंने इंडिया को बड़ा प्रॉप अप किया है, और उनकी कोशिश भी ये रही है इन रिसेंट ईयर्स कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है वो वहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया में आ जाए। और बहुत सी यूएसए की कंपनी जैसे एप्पल है, अमेज़ोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये इन्होंने जाके इंडिया में अपनी सेटअप जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं। इस यही वजह है कि इंडिया ने अभी तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे कि आपको मालूम है, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसका मकसद ये है कि दुनिया में ग्लोबल कनेक्टिविटी की जाए। उसके बरक्स इंडिया इज पार्ट ऑफ यूएस स्पॉन्सर्ड प्रपोज इकोनॉमिक कॉरिडोर विच वुड लिंक इंडिया, द मिडल ईस्ट एंड यूरोप, जिसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कहा जाता है। और इसको 2023 में उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया था। और दूसरी तरफ इंडिया डजंट लाइक चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया ड्यू टू द BRI, क्योंकि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से चाइना की साउथ एशिया रीजन में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो गई है। चाइना ने बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे श्रीलंका में, पाकिस्तान में, मालदीव्स में, बांग्लादेश में।
तो इंडिया नहीं चाहता, इस चीज़ को अप्रूवल से नहीं देखता, क्योंकि इंडिया का ये है ख्याल है कि ये रीजन का इट शुड बी द लीडर ऑफ द साउथ एशियन रीजन। फोर्थ जो मेजर डिस्प्यूट है वो है इंडियाज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड और इंडिया का एम्बिशन ये है कि अब वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाए। अब डेवलप कंट्री बनने के लिए इंडिया को ज़रूरी होगा कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उस तक इंडिया की एक्सेस हो। इस तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्हें सिर्फ वेस्ट प्रोवाइड कर सकता है या अमेरिका के जो एशियन एलाइज हैं लाइक साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। और चाइना इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी में, हाई टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी पीछे है। इसकी हम मिसाल ये देंगे कि इस वक्त जो सबसे की टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट है वो सेमीकंडक्टर या चिप्स हैं, जो कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ को, जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप दुनिया के टॉप 10 चिप मेकर्स देखें, कंपनीज देखें, तो उसमें से कोई भी आपको चाइनीज़ कंपनी ही मिलेगी। इसमें से 6 कंपनी जो है वो यूएसए की हैं और 2 कंपनीज साउथ कोरिया की हैं, एक ताइवान की है और एक नीदरलैंड्स की, जो कि अमेरिका के एलाइज हैं। तो हमारा कंक्लूजन ये है, देखिए द करंट डाउन टर्न इन यूएस इंडिया रिलेशंस इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है और आगे जाके जैसे सॉर्ट आउट अमेरिका के इश्यूज भी इंडिया रशिया के साथ हो जाएंगे तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में भी दे विल बी बैक टू नॉर्मल। एडिशनली यूएसए नीड्स इंडिया टू चेक चाइनाज राइस, वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी का टॉप एजेंडा है कि किसी तरीके से चाइना का राइस को रोका जाए और इसमें इंडिया उसके मुताबिक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। दूसरी तरफ इंडिया नीड्स यूएस टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया है। And the issues between India and China will continue to affect their relation. जो issues हमने आपके साथ 4 issues discuss किए हैं, they will continue to adversely affect India-China relations, and the mutual suspicion and leadership rivalry between India and China will continue. I trust you like this video. If that is the case, please subscribe to my channel CSS Preparations. Thanks for watching.